अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक शशम जमात से ताल्लुक़ एक सरगर्मी है। इस सरगर्मी में अज़ाए ज़रबी के लिहाज से मालूमात को हासिल करना है। अज़ाए ज़रबी को अंग्रेज़ी में फैक्टर्स कहते हैं। तो इसके मुतालिक एक सरगर्मी यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। मेरे साथ मेरा एक और तालिब इल्म है अरशान रोहिले। इसको मैं लेकर एक अज़ाए ज़रबी के लिहाज से मालूमात आपको देना चाहूँगा। तो इस सरगर्मी के अंदर यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक आयदाद हैं। इसके अंदर या तो इसमें यहाँ पर 2 सुतून है। ये जो सुतून है तालिब इल्म अरशान का है और ये जो दूसरा सुतून है ये मेरा सुतून है, यानी ये जर्मन सर का सुतून है। इसके अंदर कैसा इसे खेलना है, इसे कैसी मालूमात को हासिल करना है। सबसे पहला क्या करते हैं, अरशान एक अदद इसमें से कौन सा भी एक अदद को क्या करता है, चुनता है। चुनने के बाद में उसे वो अदद को ये सुतून के अंदर लिखता है या तहरीर करता है। जो लिखा हुआ अदद है उस अदद के मैं इस सुतून के अंदर अज़ाए ज़रबी उसके लिखूं। लिखने के बाद में लिखने के साथ साथ वो तमाम आयदाद को मैं यहाँ पर क्या कर दूं, दायरा कर दूं, एन सर्कल कर लेता हूं। साथ ही साथ और एक इसका काम क्या है, जितने भी आयदाद में अज़ाए ज़रबी लिखे सो है वो तमाम आयदाद को जमा करके हासिले जमा वाला अदद क्या है यहाँ पर लिखा जाता है। जब दूसरा दौरा शुरू होते या दूसरा मरहला जब शुरू होते मैं एक अदद को चुनता हूं, वो अदद में ये सूत्र में लिख लेता हूं। इस अदद के जितने अज़ाए ज़रबी हैं वो अरशान क्या करता है, अज़ाए ज़रबी के कॉलम में लिखकर उसे सर्कल भी करता है। साथ ही साथ क्या करते हैं, वो आयदाद को यहाँ पर जमा भी करते हैं। जब उसका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो फिर उन्हें नया अदद चुनता है। फिर मैं उसके अज़ाए ज़रबी यहाँ पर लिखता हूँ, उसे मिला लेता हूँ। तो ऐसा मुसलसल कब तक चलते हो, तो 1 से लेकर 50 तक पूरे के पूरे तमाम आयदाद क्या रहना, उसके ऊपर दायरा बना लेना। और आखिर में इसके अंदर उस सरगर्मी में जीतने वाला कौन बोले, तो जो अज़ाए ज़रबी को हम यहाँ पर जमा करे रहते हैं, मिलाए हुए रहते हैं, किसके ज्यादा आयदाद होते हैं वो जो शख्स या तो वो जो तालिब इल्म क्या है इस सरगर्मी का क्या है विनर कहलाता है। ठीक है, तो इस सरगर्मी को आप क्या है हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अरशान का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। इस सरगर्मी में वो क्या करे, पहले अपना एक अदद क्या करे इसके अंदर चुने। तो अरशान एक अदद लिखे। तो अरशान ने एक अदद 2 को इंतखाब किया है। अब मैं क्या करना उसे 2 के अज़ाए ज़रबी यानी 2 कौन कौन से आयदाद से तकसीम होता है मैं यहाँ पर लिख दूं 1, 2। 1 और 2 को जमा करने के बाद में अदद 3 हासिल होता है कि जो जो आयदाद में यहाँ पर लिखा हो अज़ाए ज़रबी वो आयदाद को मैं यहाँ पर दायरा बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट को मैं एक अदद को चुनता हूं, अभी उसके अज़ाए ज़रबी अरशान लिखेगा। तो मैं जो चुनने लगूं वो अदद है 4। तो उसके अज़ाए ज़रबी अरशान तो यहाँ पर लिख। 4 कौन कौन से आयदाद से तकसीम होते हैं, 4 से तकसीम होने वाले, 8 में तकसीम होता है। 1, 2, 4 कॉमा देना जरूरी, जमा करके यहाँ पर रख। और जो अदद नए हैं वहां पर सर्कल कर। ऑलरेडी 1, 2 हैं, नया अदद क्या है 4। वेरी गुड, ये अरशान की बारी क्या हुई, इसकी खत्म हुई। अब उन्हें क्या कहते हैं, एक नया अदद फिर मुझे दे दे, नया अदद दे फिर और एक मुझे कौन सा भी दे सकते हैं। तो नया अदद मुझे अरशान ने 8 दिया है। मैं उसके अज़ाए ज़रबी फिर एक मरतबा यहाँ पर तख्ते पर लिखूंगा। तो उसके अज़ाए ज़रबी जो 8 को मुकम्मल तकसीम करने वाले वैसे जो आयदाद हैं 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, ये तमाम क्या है अज़ाए ज़रबी हैं। इन आयदाद को मिला तो 8 में 4 मिलाए 12, 12 में 2 14, 14 में 1 मिलाओ 15 हुआ। तो ये आयदाद जो नया अदद इसमें हासिल है उसे मैं दायरा बना लेता हूँ। कौन सा अदद इसमें है नया, 8 एक नया अदद है। ऑलरेडी 1, 2, 4 को दायरा बना चुके हैं। तो मैं एक और अदद दे दूं अरशान को, इस
सॉरी इधर ही लिख लो 10। तो 10 के अज्जा इधर भी 1 से शुरू करो फिर। वेरी गुड 1 2 5 10। वेरी गुड। तो इसे जमा कर करो आगे इधर। वेरी गुड। इसके अंदर नए अदद कौन कौन से आएगा? वो एक अदद है 5 को दायरा बना लो, फिर नया अदद 10 है। ठीक है, मुझे नेक्स्ट और एक अदद दो। वेरी गुड। तो अर्शद ने मुझे अदद 6 दिया है, उसके अज्जाए ज़रबी फिर मैं यहाँ पर दोहरा दूं 1 2 3 उसके बाद में 6। ये 6 के तमाम अज्जाए ज़रबी इनको जमा करूं 6 में 3 मिलाए 9, 9 में 2 11, 11 में 1 12 है। तो यहाँ पर जो नए अदद कौन कौन से हासिल है? एक अदद 3 है और एक अदद 6 है। तो नेक्स्ट मैं एक अदद दे रहा हूँ 7। 7 के अज्जाए ज़रबी लिखो 1 2 के पहाड़े में 7 नहीं है, 7 मिलाकर देखो 7 के अज्जाए ज़रबी के ऊपर थोड़ा गौर भी करो। 7 सिर्फ 1 से तकसीम होते हैं, खुद से तकसीम होता है 7। तो इसे जमा कर करो नया रखें 7 टाइम सर्कल करो। नेक्स्ट भी और एक दूसरा अदद। तो अर्शद ने नया अदद 9 दिया है, तो उसके अज्जाए ज़रबी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 3 उसके बाद में 9। इसके कौन से और दूसरे अज्जाए ज़रबी नहीं है, तो इसको जमा करने पर जो जवाब हासिल हुआ है वो है 13 है। तो मैं अर्शद को एक नया अदद दे रहा हूँ 11। कौन से पार्टी में 11 आता है? नहीं आता। 11 के खुद 1,11 होता है, मिला लो। वेरी गुड। ना कौन कौन से एन सर्कल भी कर लो, 9 को दायरा कर लेना मैं यहाँ पर 11। ठीक है, तो आप क्या करो, तुम्हें नया अदद दो मुझे फिर। तो अर्शद ने मुझे अदद 15 दिया है, तो देखो 1 3 नेक्स्ट 5 उसके बाद में रास तौर पर आखिरी अदद 15 है। तो देखो 15 5 मिला 20 23 24 ये हुआ। मैं अर्शद को एक अब इसके अंदर नए अदद कौन कौन से इसे दायरा बना लेंगे। एक 15 है, फिर कौन से नए अदद नहीं। तो मैं अर्शद को एक अगला अदद दे रहे सो है वो है 13। 13 कौन से पढ़े में आता है? नहीं आता। 1,13 सिर्फ मिला लो 14। तो 14 को निकालो, 13 को सही है। मुझे एक नया अदद दो दूसरा। अर्शद ने 12 दिया है, उसके अज्जाए ज़रबी लिखने को 1 2 3 4 6 12। मेरी क्या है, अगर तुम्हें देखे अर्शद को मौजना करो तो मेरे अदाद बढ़ते चले जा रहे हैं। देख रहे थोड़ा मौजना कर रहे हैं, मेरे अदाद क्या हासिल है जमा को 3 15 12 13 24 ये भी बड़ी अदद। 12 में 6 में 18 18 में 4 मिला 22 25 25 जो 27 28। मैं ऐसे अदाद देने पर मजबूर करूं कि उसके हासिल जमा कम आ रहे हैं, सही है। और उसे अंदाजा नहीं, मुझे ऐसे अदाद देने पर उसे मालूमात उतनी नहीं है कि मुझे अदाद कैसे देना कि मैं उससे जीत सकता हूं। वो मुझे मालूम है कैसा है, बाद में भी और भी तुम्हें क्लियर करा दूं। तो नया अदद 28 है। नए अदद कौन से हैं इसमें? एक है 6 भी हुआ, 12 नया अदद है। ठीक है, तो नेक्स्ट में एक और अदद दे अर्शद को, वो है 17। बढ़ गए 1,17। 17 कौन से पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो मिला लो। वेरी गुड। तो नया अदद दे फिर मुझे, फिर एक नया अदद दो। तो अर्शद ने मुझे 45 अदद दिया है, तो 45 के बाद इधर भी लिख दो। तो पहला अदद 1 है, 2 के पहाड़े में 45 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आते 15 3 45। उसके बाद में 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 9 45। सॉरी 3 लिखना है इधर, 5 9 45। 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 5 45। नेक्स्ट फिर 15 3 45।
फिर उसके बाद में कौन सा आदत दिया, डायरेक्ट 45। मुझे ऐसा आदत दिया कि मेरी और स्कोर बढ़ने लगी गया, उसे समझ रहे हैं वो बड़ा आदत है तो मेरी आदत बढ़ेंगे नहीं है, मेरे आदत बढ़ रही है। 45 में 15 मिलाए 60, 60 में 9 मिलाए 59, 59 में 4 मिलाए 64, 64 में 3 मिलाए 67, 67 में 1 मिलाए 68। तो इसके अंदर देखो ध्यान दो, 15 हुआ उधर देखो 45 गया। तो एक और एक अदद मैं अर्शान को देने जा रहा हूँ, वो अदद है 19। दस बेटी ने मेरा 19 कौन से पहाड़े में आता है? नहीं आता, सिर्फ 19 के पहाड़े में बता जाता है 1,19। हाँ मिलाकर ठीक है, तो निकाल 19 को। ठीक है, तो नया अदद दो फिर। अर्शान ने आदत 16 दिया है, ऑलरेडी 16 ली क्या? नहीं है, उधर हाँ 16 यहाँ पर रिपीटेशंस नहीं है, तो 16 1 2 उसके बाद फिर 4 8 16। अगर मैं इसे मिला जाए तो 24, 24 4 28, 28 में 30 1 या 30। देखो मेरे आदात बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बाजू में तो देखो ऐसा ही अगर हम खेलते चले जाएंगे खुद ब खुद क्या होता है, जरा तुम्हें देख सकते हैं रिजल्ट के ऊपर, खुद ब खुद देख सकते हैं। जरा मुआवजा करो, इधर जरा मुआवजा करो। अर्शान का सुतून देखे तो 7 18 8 12 14 18 20। अगर मेरा सुतून देखे तो 13 15 12 13 24 28 68 31। तो आखिर में अगर मैं जमा भी कराया, मैं ऐसा खेलते भी गया तो आखिर का जीतने वाला मैं खुद जीतूं, है कि नहीं है? देखे तो अंदाजा लग रहे कि नहीं लग रहे? तो इस खेल का जो विनर कौन होता है? मैं खुद होता हूँ। क्यों बोले तो अज़ाए ज़रबी किसके ज्यादा आते हैं, किसके कम आते हैं, मुझे मालूमात है, न कि उतनी ज्यादा इस तालिब इल्म अर्शान को। इसीलिए मैं खुद ब खुद बता सकते हैं कि विनर मैं हो सकता हूँ। ऐसा आगे खेलते गए तो हमें इस सरगर्मी के जरिए क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं? बोलते अज़ाए ज़रबी को कैसा लिखना है, और हर एक में देखो हर एक इम्पोर्टेंट इसमें अंदर हर एक अदद का हर एक मुश्तरिक जुज़ ज़रबी है, एक एक एक। मेरे सुतून में भी देखो एक 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 है सब में, तो हर एक अदद का जो जुज़ ज़रबी है वो एक कॉमन आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, 2 का 2 आता है, यहाँ कौन सा आता है जी? 1,2 2 4 नहीं आता, यहाँ 3 आता है। यहाँ दो यहाँ इधर का लिखे नहीं, सॉरी इधर के इधर नहीं, इसका लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 का 4, 10 का 10, 7 का 7, उसके बाद फिर कौन सा है? 11 का 11। यानी जो अदद इंतखाब करे रहते हैं वो अदद क्या रहते हैं? मुश्तरिक जुज़ ज़रबी भी रहते हैं, एक खुद एक रहते हैं, और जो अदद चुने रहते हैं वो भी रहते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या है, इस सरगर्मी के जरिए में अज़ाए ज़रबी की कुछ खासियत को भी मुताला कर सकते हैं, और अज़ाए ज़रबी लिखना कैसा क्या है उसे भी देख सकते हैं। तो इस सरगर्मी का खास मकसद क्या है, बच्चों के अंदर एक क्या है, अज़ाए ज़रबी के लिए आपसे मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं, उसे लिखने का तरीका क्या है, मुश्तरिक जुज़ ज़रबी कौन से हैं सरगर्मी के जरिए हमने आज क्या है बतारीख 23/7/2024 बरोज बुध आज हमारे स्कूल में एक सरगर्मी, हम एक तालिब इल्म अर्शान को लेकर इस तारीख सरगर्मी को मुकम्मल किए। मैं अर्शान का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए बहुत ही मददगार साबित है। तो जोरदार तालियां बजाएं अर्शान के लिए। लेकिन अर्शान ने भी उसे अज़ाए ज़रबी बढ़ रहे छोटे कब होते हैं उसे अंदाजा नहीं था, इसलिए मुझे आयदा दिया, लेकिन मुझे अंदाजा है अज़ाए ज़रबी कम किसके मिलते हैं कहने का, वो आने वाले टॉपिक्स में तुम्हें देख सकते हैं। मैं जरा देखो, मैं ऐसा आयदात को दिया अर्शान को, सिर्फ 2-2 आयदात लिखने लगे, वो आगे का टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो आज की सरगर्मी में इतना ही काफी है। तो सिर्फ ये इसका सरगर्मी का मकसद क्या था, अज़ाए ज़रबी की मालूमात को हासिल करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।